आज मैं एक ऐसी पावरफुल अस्त्र के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। जिन्होंने इसके पहले वाले पार्ट्स को देखे हैं जी के आवाज में, उन्हें शायद पता लग ही गया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं तारा इस पार्ट को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। कमेंट करके बताना जरूर आपको मेरी आवाज पसंद आया या नहीं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। परमपिता ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र बनाने के बाद और एक खतरनाक अस्त्र बनाया जिन्हें ब्रह्मशिरा नाम दिया गया है, जो कि ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना पावरफुल था। इस अस्त्र के सिरे पर खुद भगवान ब्रह्मा विराजित होते थे, जिसके कारण इसे ब्रह्मशिरा नाम दिया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा के एक सिर को रिप्रेजेंट करता था। इस वजह से यह अस्त्र 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र के इस्तेमाल से ब्रह्मास्त्र के पावर को भी खत्म किया जा सकता था। भगवान ब्रह्मा को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है, तो उनका बनाया हुआ ब्रह्मशिरा अस्त्र उनकी हर क्रिएशन को खत्म करने की पावर रखता था। अगर पूरी पावर के साथ ब्रह्मशिरा को छोड़ा जाए तो यह एक ऐसा हथियार था जो पूरी दुनिया पल भर में खत्म कर सकता था। अगर इसे दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम जैसा खतरनाक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी एनर्जी आज के हाइड्रोजन बम और थर्मोन्यूक्लियर बम से भी कहीं ज्यादा थी। ब्रह्मशिरा अस्त्र को 4 तरह से चलाया जाता था। पहला संकल्प लेकर, दूसरा आंखों से, तीसरा बोलकर और चौथा धनुष के जरिए इसे चलाया जाता था। इसे वही वापस बुला सकता जिसने ब्रह्मशिरा अस्त्र को छोड़ा हो, लेकिन किसी और के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। अगर 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र आपस में टकरा जाए तो यह पूरी दुनिया को खत्म हो सकते हैं। महाभारत में ब्रह्मशिरा अस्त्र को बुलाने का ज्ञान केवल भगवान परशुराम, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास ही था। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरा अस्त्र का ज्ञान सिर्फ अपने सबसे खास शिष्य यानी कि अर्जुन और अपने बेटे अश्वत्थामा को दिया था। कर्ण को भगवान परशुराम ने ब्रह्मशिरा अस्त्र दिया था। महाभारत की युद्ध के दौरान एक ऐसा वक्त आया था जब एक नहीं बल्कि 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र का इस्तेमाल हुआ था। जब 18 दिनों के बाद महाभारत की लड़ाई खत्म होने जा रही थी और पूरा कौरव वंश खत्म हो गया, तब गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र चला दिया था। यह दिव्यास्त्र मंत्रों के प्रभाव से चलता था और मंत्रों के जरिए ही इसे बुलाया जा सकता था। अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने दुर्योधन को वादा किया था कि वह पूरे पांडवों के वंश को खत्म कर देंगे। जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और पांडव जीत चुके हैं, तो उन्होंने घास के तिनकों को उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से कुछ ही देर में घास का तिनका ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र में बदल गया और अश्वत्थामा ने उसे पांडवों की तरफ चला दिया। दुनिया के सबसे बेहतरीन धनुर्धर अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र चला दिया था। यह दोनों ही नहीं जानते थे कि 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र के टकराने से क्या नुकसान हो सकता है। 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र को चलते देखकर चारों तरफ हड़कंप मच गया। ऋषि और मुनियों में इस बात को लेकर चिंता होने लगी कि अब इन दोनों दिव्यास्त्र के टकराने का अंजाम क्या होगा। तब महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, वह दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में आकर खड़े हो गए और अपनी चमत्कारिक शक्ति से दोनों दिव्यास्त्र को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से कहा कि वह अपना अपना ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र वापस बुला ले। तब वेदव्यास जी के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र चलाना आता था, वो इसे वापस बुलाना नहीं जानते थे। अश्वत्थामा ने कहा कि वो ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र की दिशा को बदल सकते हैं, लेकिन बुला नहीं सकते। तब वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा कि वह ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र को ऐसी जगह पर छोड़ दे जहां पहले से ही जमीन बंजर हो, जहां इंसान, जानवर और पेड़ पौधे ना हो। लेकिन अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था। वो किसी भी तरह से पांडवों के वंश को खत्म करना चाहते थे। तब उन्होंने अपने ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र को पांडवों की बहू और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। ब्रह्मशिरा अस्त्र के जरिए अश्वत्थामा केवल पांडवों के वंश को खत्म करना चाहते थे, उत्तरा को नहीं मारना चाहते थे। उस समय उत्तरा माँ बनने वाली थी। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थी। जब पांडवों ने देखा कि ब्रह्मशिरा अस्त्र द्वारका के करीब जा रहा है, तो 5 पांडवों ने अश्वत्थामा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। भगवान कृष्ण भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की शील्ड यानी कवच बनाकर ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र के प्रभाव को रोका था, क्योंकि उस टाइम इस पूरी दुनिया में भगवान शिव का त्रिशूल और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही इस ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र को रुकने की पावर रखते थे। साथ ही भगवान कृष्ण ने अपने जीवन का सारा पुण्य परीक्षित को बचाने में लगा दिया था। यह आखिरी बार था जब ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने इस दिव्यास्त्र को वापस बुला लिया। अश्वत्थामा की इस हरकत से भगवान कृष्ण बहुत नाराज हुए। उन्होंने गुस्से में अश्वत्थामा को अनंत काल तक पूरी यूनिवर्स में भटकने का श्राप दे दिया। कहा जाता है
कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं और उसे मुक्ति नहीं मिली है। तो मित्रों, आजकल YouTube सस्ते वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करते हैं एजुकेशन वीडियोस के तुलना में, जो कि YouTube की नहीं आपकी गलती होती है, क्योंकि आपको भी वैसे वीडियोस पे लाइक करके मजा आता है। तो उम्मीद है अगर आप भी इस देश के इतिहास से प्रेरित होते हैं तो बस एक लाइक करके जाना, बाकी सब्सक्राइब या कमेंट करना तो आपके इंटरेस्ट पर निर्भर होते हैं। साथ ही इस सीरीज के सारे पार्ट्स के लिंक धीरे धीरे करके डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे, जिससे इसके रिलेटेड पार्ट्स को ढूंढने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।